हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्धार बोल रही हूँ। आज हम एचआईवी के गोल्स क्या है वो देखेंगे और अपना एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में करंट गोल्स एंड उसका टारगेट्स क्या है वो देखेंगे। तो उसका फर्स्ट गोल ये है कि अचीव ट्रीटमेंट टारगेट्स 90-90-90। अभी इसका क्या मतलब है कि जो अपनी सोसाइटी में पॉपुलेशन है उसमें 90 लोगों को मीन्स 90% पब्लिक को एचआईवी टेस्ट होनी चाहिए। और उसमें एचआईवी टेस्ट अगर हो जाने के बाद उसमें से अगर जितने पॉजिटिव आते हैं उसमें उनको एचआईवी के ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और एचआईवी ट्रीटमेंट लेने वाले को एडिरेंस और ये अवेयर करना चाहिए, मीन्स वो पिकअप करना चाहिए 90% जनरल पॉपुलेशन में उनको 90% उनका टेस्ट होना चाहिए। और टेस्ट होने के बाद 90% अपने ट्रीटमेंट पे आने चाहिए। और दूसरा जो है टारगेट या गोल वो क्या है कि एचआईवी इन्फेक्शंस जो है वो रिड्यूस करने का है अपने को। ये इंडिया को बेसलाइन जो पॉपुलेशन है उसका 75% तब ये जो एचआईवी है उसको हम कैसे कम करें, ये दूसरा गोल है। और तीसरा गोल है कि समाज में जो स्टिग्मा है एचआईवी के प्रति और डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स घर में भी एचआईवी पेशेंट को अलग खाना दिया जाता है, उनको तिरस्कार या घृणा के प्रति देखा जाता है। वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो घर में और सोसाइटी में भी नहीं होना चाहिए। और चौथा है कि एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड, जो एचआईवी ट्रांसमिशन है वो उसको रोक देने का है। और ये रोकने के इसमें मैं ये एक एक टॉपिक डिटेल में बाद में जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा वैसे ले लूँगी। और उसके साथ VDRL मीन्स विनरल डिजीजेस जो है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन अभी बोलते हैं, पहले डिजीज़ बोलते थे, तो वो जो है उसमें सिफिलिस मेन है, तो वो सिफिलिस को भी कम करने का है। और 2030 तक हम लोगों को ये जो अपना एपिडेमिक्स है अपना एचआईवी का वो टोटली कम करने का है। तो जो इसमें अंडर नेशनल एड्स प्रोग्राम में जो स्ट्रैटेजी है, तो उसका फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है ये सब करने के लिए, ये हमने गोल तो देखे, लेकिन ये गोल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उनके जो है तो एक प्रिवेंशन करना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन मीन्स जो टारगेटेड इंटरवेंशन है उनको पॉपुलेशन को टारगेट करना पड़ेगा और उनको एचआईवी काउंसलिंग कैसे देते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं ये, और एचआईवी का अवेयरनेस सोसाइटी में देना चाहिए। दूसरा एचआईवी काउंसलिंग और टेस्टिंग मीन्स ईच एंड एवरी अगर रैंडमली भी टेस्ट करे, अगर जो एक्सपोज है वो खुद जाके अगर ART सेंटर्स में टेस्ट करे तो वो उसमें अगर होता है तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तीसरा वो प्रिवेंशन और पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मैंने बोला मदर टू चाइल्ड, वो चाहिए करने का। और चौथा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज है, अभी तो हम करते ही है लेकिन इसके पहले नहीं होता था। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मैंने बोला रिस्क 98% है, तो वो करना चाहिए। और दूसरा सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। और जो पांचवा है उसमें वो कंडम प्रमोशंस करना चाहिए, मीन्स सेफ सेक्स करना चाहिए। अभी ये हुआ प्रिवेंशन, वो गोल अचीव करने के लिए। दूसरा अगर उसमें से कोई पॉजिटिव आता है तो उसको क्या करने का है, केयर सपोर्ट और ट्रीटमेंट देने का है। तो वो केयर में, सपोर्ट में और ट्रीटमेंट में क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो होते हैं उसका भी मैनेजमेंट करने का है। और जो टीबी जो है वो लीडिंग कॉज है, तो एचआईवी और टीबी का भी मैनेजमेंट देखना चाहिए। और चौथा जो है वो अर्ली डिटेक्शन ऑफ
डायग्नोसिस होना चाहिए और अच्छी तरह से लैब जो सर्विसेज है वो अच्छे होना चाहिए। अभी इंफॉर्मेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है इसी का, उसमें इवैल्यूएशंस होता है। इवैल्यूएशंस माने वो पेशेंट जब आता है तो उसको जो प्रमोशनरी जो होता है मैनेजमेंट वो देते हैं, फॉलोअप के लिए क्या क्या करते हैं ये उसमें आता है। और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग मीन्स आपके जो ART सेंटर्स हैं वो उसमें हर एक उसमें ये चाहिए, हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वो जो फैसिलिटी अगर उधर है फैसिलिटी, तो पेशेंट को हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और उनको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चाहिए, तो आगे जाके उनका ये होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही गोल्स हमने देखे और वो गोल्स अचीव करने के लिए हमने क्या करना चाहिए ये भी देखा। तो अगले सेशन में हम दूसरा सेशन देखेंगे। धन्यवाद। अगर ये आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए।